वेलकम टू रितेश एसएसटी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। एक शक्तिशाली शासक सुल्तान गयासुद्दीन बलबन वास्तव में यह दावा कर सकता था कि उसके साम्राज्य ने पूर्व को पश्चिम से जोड़ा था। सन 700 से 1750 के कालखंड में क्षेत्रों का एकीकरण और सत्ता का केंद्रीकरण देखा गया। आइए देखें कि कैसे सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों ने भारत के अनूठे इतिहास को कैसे आकार दिया। तेरहवीं सदी में भारत आज की तरह अखंड देश नहीं था। इसमें कई साम्राज्य थे जिनका कई क्षेत्रों पर नियंत्रण था। यदि हम चोलों, तुगलकों और मुगलों के साम्राज्यों को देखें तो हमें पता चलता है कि उनके साम्राज्य कितने विशाल थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का साम्राज्य भी ऐसा ही एक उदाहरण है। एक प्रशस्ति में इस शासक के राज्य की भौगोलिक सीमाओं का वर्णन देखने को मिलता है। यह साम्राज्य पूर्व में बंगाल या गौड़ा से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान में गजनी या गज्जाना तक फैला हुआ था। वह दक्षिण भारत या द्रविड़ का शासक भी था। गौड़ा आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के लोग दिल्ली के शासक से भयभीत होकर उसकी सेनाओं के आगे पलायन कर जाते थे। अन्य प्रशस्तियों की तरह वास्तव में क्या हुआ और क्या बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, यह इतिहासकारों के लिए अस्पष्ट है। इतिहासकार अभी भी निश्चित नहीं है कि शासक बड़े क्षेत्रों पर अपने अधिकार जताने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे। शायद उन्हें शासकों के रूप में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता थी, जो उस समय जोखिम भरा भी था। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अलग अलग भौगोलिक आयाम और अलग अलग भाषाएं थी। 1318 में कवि अमीर खुसरो ने गौर किया कि भारत के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। इन क्षेत्रों की अलग अलग सांस्कृतिक पहचान भी थी, जैसे भोजन, संगीत और जीवन पद्धति। इन क्षेत्रों की पहचान उनके शासक राजवंशों से की जाती थी। इन राज्यों के बीच निरंतर युद्ध होते रहते थे। कुछ राजवंश दूसरों की तुलना में अधिक सफल रहे तथा उन्होंने सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य खड़ा किया। यही स्थिति चोलों, खिलजियों, तुगलकों और मुगलों की थी। उनके भाग्य समान नहीं थे और उनमें से कुछ दूसरों की तुलना में अधिक सफल थे। मुगल साम्राज्य सबसे सफल साम्राज्यों में से एक था। 18वीं सदी में इसके पतन के साथ ही क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। शासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृतियों और भाषा के संदर्भ में कई भिन्न भिन्न और समान परंपराएं उभरी। विभिन्न क्षेत्र अपनी अपनी विशिष्टता को बनाए रखते हुए एक साथ विकसित हुए। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही, फिर भी समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। आइए सारांश जानें। भारत विभिन्न धर्मों में विभाजित था। उनकी संस्कृति और मान्यता अलग थी। हम जिस 1000 साल के इतिहास की खोज कर रहे हैं, वह धार्मिक परंपराओं में बड़े बदलाव का साक्षी है। आइए देखें कि धर्म कैसे विकसित हुए और किन नए धर्मों का उद्भव हुआ।